मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर 4 जिसके लिए जो पाठ्यक्रम में कविता के संदर्भ में जो पुस्तक निर्धारित है उसका नाम है काव्यामृत, जिसे शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर ने ही प्रकाशित किया है। मित्रों, कविता जो है वो बचपन से मनुष्य जीवन की सहचरी रही है। जब हम पैदा होते हैं उस समय से लेकर आदमी के मृत्यु तक जो है वो कविता हमारा साथ देती है, और कविता के द्वारा ही जो है वो हमारा जीवन जो है वो फलता है, फूलता है। इस पाठ्यक्रम में मध्ययुगीन कविता और आधुनिक कविता दोनों का एक मेल मिलाप बनाने का शिवाजी विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है। कबीर, सूर, मीराबाई, घनानंद, रहीम, भूषण, यह सारे जो है वो मध्ययुगीन कवि है। कबीरदास की साखिया, सूरदास के पद, मीराबाई की पदावली, घनानंद के कवित्व, रहीम के दोहे और भूषण के फिर एक बार पद इस पाठ्यक्रम में शामिल है। कबीरदास जो है वो हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति शाखा के एक प्रबल कवि माने जाते हैं। कबीर के राम निर्गुण राम है, वो दाशरथी राम नहीं है, यानी राजा दशरथ के बेटे राम नहीं है। हम जिस राम की आराधना करते हैं वो भगवान राम जो है वो राजा दशरथ के पुत्र है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन कबीर के राम जो है वो निर्गुण निराकार ईश्वर है। सूरदास जो है वह कृष्ण भक्ति शाखा के एक अनन्य साधारण कवि है। कृष्ण भक्ति शाखा जो है वो हिंदी साहित्य में एक अपना अलग स्थान रखती है, जिसमें जो है वो सूरदास का नाम बड़े सम्मान, इज्जत और आदर के साथ लिया जाता है। इसके बाद जो है वो मीराबाई। मीराबाई को कौन नहीं जानता। कृष्ण भक्ति शाखा की एक प्रतिनिधि कवि के रूप में मीराबाई जो है आज भी प्रसिद्ध है, और उनके दोहे जो है, उनके पद जो है वो आज भी लोग बहुत ही तन्मयता से, प्यार से, सम्मान से सुनते हैं। यह मीराबाई की विशेषता है, जिसे इस कविता के द्वारा या इन पदों के द्वारा जो है वो स्पष्ट होता है। उसके बाद आते हैं मध्ययुगीन कालखंड के और एक कवि घनानंद। घनानंद जो है अपने कवित्व इस छंद के लिए प्रसिद्ध रचनाकार है। कहा जाता है कि घनानंद जो है वह मुगल बादशाह के दरबार में मुंशी का काम करते थे, लेकिन किसी कारण उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और आगे चलकर जो है वे परमार्थ यानी भक्ति साधना की ओर मुड़ गए, और उन्होंने अंत तक भक्ति पथ पर ही चलना स्वीकार किया, और वापस वे ऐहिक जीवन की ओर कभी नहीं लौटे या नहीं मुड़े। उसके बाद है रहीम। रहीम के बारे में कहा जाता है कि ये अकबरी दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। रहीम के दोहे बड़े प्रसिद्ध दोहे हैं। रहीम जो है अपने नीति परक दोहों के लिए जाने जाते हैं। उनके दोहों के द्वारा जो है वो मानवीय जीवन में मानवीय जीवन किस प्रकार से खुशहाल और समृद्ध करना चाहिए, मानवीय जीवन में शांति की अनिवार्यता जो है वो किस प्रकार से होती है या होनी चाहिए, इसका पूरा जो अंदाज है वो रहीम के दोहों के द्वारा हमको मिलता है। भूषण का नाम कौन नहीं जानता। छत्रपति शिवाजी, राजा छत्रसाल जैसे महान वीर पुरुषों पर इन्होंने लिखे हुए पद जो है आज भी उत्तर भारत में बड़े ही आदर, सम्मान और शौक के साथ इनको जो है वो गाया जाता है। भूषण के समय में अनेक राजा महाराजा थे, लेकिन भूषण ने उनकी स्तुति नहीं की। भूषण ने उन
महाराजाओं की या राजाओं की स्तुति की कि जिनके राज्य में राष्ट्रीयता थी या राष्ट्रीय भावना थी। छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य को कभी भोसलों का राज्य नहीं कहा, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य कहा और उनकी यह प्रामाणिक इच्छा थी कि यह राज्य बनना चाहिए, यह भगवान की इच्छा है। तो ऐसे वीर नायकों को जो है वो भूषण ने अपने कविता का वर्ण विषय या काव्य का विषय बनाया। यह भूषण की जो है वो सबसे बड़ी विशेषता है। तो भूषण के कई पद जो है वो छत्रपति शिवाजी की वीर गाथाओं को जो है वह प्रकाशित करते हैं और इन्हीं पदों को इस पाठ्यक्रम में जो है वो स्थान दिया गया है। अब आते हैं थोड़ा आधुनिक कविता की ओर, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। तुकडोजी महाराज जो थे वो आज़ादी के आंदोलन के बहुत बड़े सिपाही थे। ब्रिटिशों के खिलाफ उन्होंने कई दफ़ा आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल की यात्रा की। उन्होंने मराठी में बहुत सारी कविता लिखी है और उन कविताओं का हिंदी में अनुवाद हुआ है और वही हिंदी अनुवाद जो है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। नेकी से जीने की जो प्रेरणा है वह तुकडोजी की कविता के द्वारा हमको मिलती है। फिर आगे आती है कविता सुशीला टागभोरे। यह तो शर्म की बात है। नागपुर निवासी सुशीला टागभोरे जो है वो दलित साहित्यकार या दलित साहित्य का जो है उन्होंने सृजन किया है और यह तो शर्म की बात है। इस कविता में उन्होंने केवल पुरुष जाति को ही नहीं बल्कि दलित पुरुषों को भी जमकर लताड़ा है। यह इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद जो है वो उदय प्रकाश की एक रचना है तीली। तीली जो माचिस होती है ना, उसमें एक पतली सी चीज होती है, उसे तीली कहते हैं। तो तीली घिसकर किसी भी पदार्थ पर या किसी भी वस्तु पर फेंकी जाए तो वो जलने लगती है। तो तीली यह एक रूपक लेकर जो है वो उदय प्रकाश ने इस बात को स्पष्ट किया है कि निर्माण करना बड़ा मुश्किल होता है, ध्वंस करना बिल्कुल आसान होता है। मराठी की जो कहावत है जिसको हम हिंदी में अनुदित करते हुए यह बताना चाहते हैं कि रंगोली खींचने के लिए वक्त लगता है, उसको खत्म करने के लिए वक्त नहीं लगता। आप कोई चित्र खींच रहे हैं तो वो चित्र खींचने के लिए आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है, समय खराब हो जाता है, लेकिन उस चित्र को खत्म करने के लिए एक काले रंग का ब्रश इधर से उधर किया तो वो चित्र की अहमियत खत्म हुई। तो इसलिए हिंदुस्तान में जो प्राचीन काल से विदेशी आक्रांताओं ने जो आक्रमण किए और उन आक्रमणों के कारण हमारे देश के अनेक मंदिर, अनेक वास्तुएं, प्राचीन धर्म ग्रंथ, इन सब का विनाश हुआ। ये सारी बातें जो है वो तीली इस कविता के द्वारा जो है वो उदय प्रकाश जी ने यहाँ स्पष्ट की है। मित्रों, जीवन में प्रेम का एक असाधारण महत्व होता है। जिस मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है, ऐसा हम सब कहते हैं। और कभी अंत में इस नतीजे पर आता है कि जीवन में प्रेम के अलावा कुछ और शेष ही नहीं रहता। आदमी अगर अच्छा है तो उसकी अच्छी यादें अंत तक हमारा साथ देती है और आदमी अगर बुरा है तो उसे कोई भी याद नहीं करता। यह प्यार इस कविता के द्वारा जो है वह सुधाकर मिश्र जी ने यहाँ स्पष्ट किया है। हस्तीमल हस्ती, सही मायने में दुष्यंत ने जो 60वीं गज़ल के कालखंड में या 70 के बाद जो गज़लें लिखी गई दुष्यंत के द्वारा, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का बसंत और साए में धूप, तो दुष्यंत की इस गज़ल की परंपरा को सही मायने में आगे लेकर जाने का जो है वो हस्तीमल हस्ती ने प्रयास किया है। तो उनकी जो गज़ल है वह इसी बात को स्पष्ट करती है कि जीवन में करुणा, संवेदना
प्रेम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन सब का क्या स्थान है, यह सारी बातें जो है जीवन की सार्थकता किसमें है, इन सब बातों को जो है वो हस्तिमल ने अपनी गज़ल के द्वारा जो है वो उद्घाटित किया है। और अंतिम कविता है प्रकाश राव साहेब भोसले की लता की शायरी। लता दीनानाथ मंगेशकर, इस नाम से कोई भी अपरिचित नहीं है। ताज्जुब की बात यह होगी अगर कोई कहता है कि मैं लता का नाम नहीं जानता, तभी होगी ना। तो लता जी की आवाज़ जो है वह एक अनमोल देन है हम सब के लिए, और यही कारण है कि युगों युगों तक उनकी आवाज़ चिरंजीव बनकर रहेगी, और जब तक हमारा जीवन चलता रहेगा तब तक लता की आवाज़ हमें साथ देती रहेगी। यह प्रकाश राव साहेब भोसले ने लता की शायरी इस कविता के द्वारा जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से BA भाग 2 सेमेस्टर 3 सत्र 3 पेपर नंबर 4 जिस पाठ्यक्रम की हमने एक स्थूल जानकारी आपके सम्मुख प्रस्तुत की, आगे चलकर क्रमशः हर एक जो है वो साहित्यिक मतलब काव्य का, कविता का जो है वो हम आगे चलकर अध्ययन करने वाले हैं। नमस्ते।